कि आपको सच में लगता है कि आपकी किस्मत खराब है क्योंकि जैसे ही आप कोई स्टॉक बाय करते हो प्राइस वहीं से नीचे गिर जाती है? भाई ये कोई बुरी किस्मत नहीं है क्योंकि अभी अभी आपका डिजिटल शिकार हुआ है। आज मैं आपको उस एल्गो मॉन्स्टर से मिलवाऊंगा जो हमारी स्क्रीन के पीछे बैठकर हमारे ही दिमाग के साथ खेलता है। तो बी रेडी, क्योंकि आज के बाद फिर आप कभी ट्रेडिंग को उस पुरानी नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहोगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशांग एंड वेलकम टू एजोवा मार्केट्स। क्या आप जानते हैं कि आज के टाइम में 2026 में आप इंडियन मार्केट में किसी शर्मा जी या गुप्ता जी से बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में आप किसी और एक ट्रेडर की फीलिंग के साथ लड़ रहे हो तो आप गलत हो मेरे भाई, क्योंकि आप लड़ रहे हो उन मल्टी करोड़ सुपर कंप्यूटर से जो एक सेकंड में 1000 बार अपनी स्ट्रेटजीज बदलते हैं। इन्हें पता होता है कि हम डरते कहां पर हैं, हम कहां पर लालच करते हैं और एग्जैक्ट किस पॉइंट पर हमारे स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। और फिर ये एल्गो मॉन्स्टर्स आते हैं लिक्विडिटी का शिकार करने, स्टॉप लॉस हंट करने और एक भोले भाले रिटेल ट्रेडर को लॉस का तोहफा देकर निकल जाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अवेयरनेस आने के बाद आप ये पैटर्न अपने चार्ट पर हर जगह नोटिस करोगे। मैं इसको कहता हूँ डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक। आज इंडियन मार्केट में 10 में से 7 ट्रेड एक मशीन कर रही है। इन मशीन्स के पास कोई इमोशन नहीं होते और ना ही इनको मेंटल थकान होती है। और सबसे डेंजरस चीज है कि इनको हमारे डर का पहले से पता होता है कि एक रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा कहां पर डरता है। आइए अब हम समझते हैं कि आखिर ये बॉट्स शिकार कैसे करते हैं। ये ना हम रिटेल ट्रेडर्स को चारा डालते हैं और वो चारा होता है इजी मनी का। जैसे कि ये आपको 2-3 दिन लगातार जीतने देंगे ताकि आपके अंदर का डर बिल्कुल खत्म हो जाए। एक ट्रेडर को ये फील करवाते हैं कि अरे वाह, ट्रेडिंग तो अब बहुत इजी हो गई। और फिर बिल्कुल इसी टाइम से ट्रेडर अपने रूल्स को बोझ समझने लगता है। वो बिना सेटअप के हैवी क्वांटिटी और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में वापस से घुसता है और एग्जैक्ट तभी वो एल्गो मॉन्स्टर स्ट्राइक करता है। आप प्लीज समझो कि इन रोबोट्स को प्लान किया गया है लिक्विडिटी ढूंढने के लिए। ये प्राइस को मैग्नेट की तरह एक लिक्विडिटी जोन से दूसरे लिक्विडिटी जोन पर ये मार्केट को खींचते हैं, मार्केट को पुश करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब है आपके और मेरे स्टॉप लॉस। ये वहां आते हैं जहां सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। एक झटके में या फिर धीरे धीरे ये मार्केट को वहां तक लाएंगे, आपका घर लूटेंगे, स्टॉप लॉस हिट करेंगे और वहीं से फिर ये रॉकेट बन जाएंगे। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि लॉसेस का फेस ट्रेडिंग का सबसे अंधेरा कोना होता है। जब बड़े लॉसेस हो रहे होते हैं ना तो सिर्फ ट्रेडिंग का अकाउंट खाली नहीं होता है, अंदर का सुकून भी खाली होने लगता है। वो फेस भाई वो बहुत गंदा फेस होता है यार। जब आप डिनर टेबल पर बैठे होते हो, सामने पनीर की सब्जी होती है लेकिन उसमें स्वाद नहीं आ रहा होता क्योंकि दिमाग निफ्टी की उस रेड कैंडल में अटका होता है। आपको बात बात पर गुस्सा आती है, नींद उड़ जाती है और हर वक्त एक हैवी फीलिंग सीने में रहती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारी ट्रेड गलत गई या अगर ट्रेड में हमें थोड़ा सा लॉस हो गया तो फिर हम इसको अपने ईगो पर ले लेते हैं और खुद को फेलियर समझने लगते हैं। भाई मशीन को कोई दर्द नहीं होता जब उसका स्टॉप हिट होता है, तो आपको क्यों होता है? पता है क्यों? क्योंकि आपके पास रूल्स नहीं है पहले से लिखे हुए, सिर्फ उम्मीद है, एक होप होती है हर टाइम पर। और ट्रेडिंग में होप सबसे बड़ा जहर है। तो फिर आखिर अब क्या सॉल्यूशन है इसका? क्या ट्रेडिंग ही छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको एक मशीन से लड़ना है ना तो आपको खुद भी उसी की तरह खुद को एक ऑटोमेटिक मशीन बनाकर रूल्स फॉलो करने ही होंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये एल्गो मशीन्स हमसे फास्ट हो सकती हैं, नो डाउट, पर वो पैटर्न्स पर चलती हैं, वो प्रेडिक्टेबल हैं। जब हम बिना रूल्स के ट्रेड करते हैं तो हम इनके इजी टारगेट बन जाते हैं। लेकिन जब हम अपने रूल्स को कोड की तरह फॉलो करते हैं, जैसे अगर मेरा सेटअप नहीं बना तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, इतना लॉस हुआ तो मैं अपनी स्क्रीन बंद कर दूंगा, तब इस केस में हम मार्केट के शोर से बाहर निकल जाते हैं और फिर तब हम इन मशीन्स की लिक्विडिटी हंट का हिस्सा नहीं बनते बल्कि इनके साथ राइड करना सीख लेते हैं। एक ट्रेडर के तौर पर आपको अपने रूल्स को अपने धर्म की तरह, अपने रिलीजन की तरह मानना ही होगा। प्रॉफिट हुआ ठीक है, लॉस हुआ और भी ठीक है, रूल्स फॉलो हुए अगर हाँ तो भाई दैट इज द रियल विक्टोरी। आपको सुनने में अजीब लग सकता है पर ट्रेडिंग रूल्स हमको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होते। मैं पहले रूल्स में बंद कर ट्रेडिंग करने को एक सजा मानता था, लेकिन फिर समझ आया कि यहाँ पर तो पूरा गेम ही उल्टा है। ये रूल्स हमको फ्री करने के लिए होते हैं। जो बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग इज फ्रीडम, वो यही है। रूल्स फॉलो करो तो डेफिनेटली ट्रेडिंग आपको फ्रीडम की तरफ ले जाती है। इंस्टेंटली नहीं पर धीरे धीरे जरूर लेकर जाती है।
जैसे एक ओशन में शिप बिना कंपास के नहीं चलती, वैसे ही बिना रूल्स के हम एक तिनके हैं जो ट्रेडिंग के समुद्र में बस लहरों के साथ बहे जा रहा है यहाँ से वहाँ। और फिर वही रूल्स उस कवच की तरह हैं जिसमें घुसते ही हम अपने इमोशंस को बाहर छोड़ देते हैं और एक वॉरियर बन जाते हैं। ट्रेडिंग में रूल्स एक फायरवॉल की तरह काम करते हैं जो हमको इन एल्गो हंटर से बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा रूल है कि अगर मेरा सेटअप नहीं बन रहा तो मुझे हाथ बंद करके बैठने हैं, क्योंकि मुझे शिकारी बनना है, शिकार नहीं। और इसी तरह मेरा एक और रूल है, मैं लॉस को हमेशा एक बिजनेस एक्सपेंस समझता हूँ, जैसे कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस मानता हूँ मैं लॉस को, क्योंकि लॉस वर्ड यार डर पैदा करता है। लॉस को बस आप किराया समझो अपनी शॉप का, न कि शॉप का फेलियर। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा तीसरा रूल, प्रॉफिट होने पर मैं खुद को और ज्यादा सर्वेलेंस मोड में डाल देता हूँ, अपने इमोशंस पर नजर रखता हूँ, फुल अवेयर होके मैं ये ध्यान रखता हूँ कि इस फेस में ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं मेरा एक भी रूल टूटे ना। धीरे धीरे आप ये नोटिस करोगे कि रूल्स कोई बेड़ियां नहीं है जो आपको बांधती हैं, बल्कि वो तो सेफ्टी गियर हैं जो हमको गिरने पर भारी चोट से बचाते हैं। मैंने अभी तक जो फील किया है, बार बार फील किया है, वो ये है कि रूल्स फॉलो करने का दुख लॉसेस वाले दुख और ट्रॉमा से कहीं ज्यादा गुना छोटा होता है। ट्रेडिंग में विनर वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, विनर वो होता है जो अगले दिन भी ट्रेड करने के लिए मार्केट में जिंदा खड़ा होता है। आज से एक प्रॉमिस करो खुद से कि अगली बार जब भी स्क्रीन खोलो ट्रेड लेने के लिए, तब दिमाग में ये बात हमेशा याद रखना कि सामने वाला कंप्यूटर है, सामने वाला इंसान नहीं है, उसके पास दिल नहीं है, तो फिर आपका दिल वहां पर क्या कर रहा है। अपने इमोशंस को तिजोरी में रखो और सिर्फ अपने रूल्स को स्क्रीन पर चलाओ। नेक्स्ट टाइम जब आप खुद को ऐसी किसी सिचुएशन में देखो ना कि आप कोई रूल तोड़ने जा रहे हो, तो बस खुद से एक सवाल पूछना कि क्या ये ट्रेड लेना इतना जरूरी है, क्या ये मेरी पूरी मेंटल पीस से बड़ा है। ट्रस्ट मी, कोई भी ट्रेड कभी भी हमारी मेंटल पीस से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेंटल पीस से ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग से मेंटल पीस नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।